लाख एक बार लगाना है और सरकार आपको घर बैठे बैठे 41,000 रुपीज आपके खाते में हर महीना भेज सकती है। सरकार द्वारा एक स्कीम जारी करी गई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत अगर आप पैसा लगाते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा ले, चाहे आप बैंक में जाकर खाता खुलवा ले। अच्छा, बैंक में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर बैंक में खुलवाते हैं तो अगर हमने 60 लाख रुपए डाले हैं तो क्या हमें सिर्फ 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा? ऐसा नहीं है। यहां पर भले ही आप बैंक में खुलवाते खाता या पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं, पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, ये कोई आरबीआई या बैंक की स्कीम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका पूरा पैसा सेफ होता है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में डालें चाहे आप बैंक में डालें। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 9.75% तक का ब्याज भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे? तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी लगाई है, डबल इंजन स्ट्रेटजी इसका नाम है। हम यहां पर 9.75% इस स्कीम से कैसे जनरेट कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। इसमें क्या हमें मॉडिफाई करना होगा, कौन सी दूसरी स्कीम हमें इसमें ऐड करनी होगी, ये जानना हमें जरूरी है। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे आप ग्रामीण इलाके से क्यों ना हो, शहरी इलाके से हो, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाकर ये खाता खुलवा दिया तो सारे फायदे सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल लोगों का कई बार आता है कि सर कई बार क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं 5 साल गुजर जाते हैं, यानी 5 साल की मैच्योरिटी आ जाती है, 5 साल की ये स्कीम होती है। अब वो क्या होता है, पैसा निकालने के बदले वो थोड़ा डिले हो जाता है, यानी पैसा निकालने जाते हैं 5 साल के बाद, लेकिन डिले होता है, मतलब 6 महीना हो जाता है, 10 महीना हो जाता है। सर उस केस में यहां पर हमें पोस्ट ऑफिस जो है वो सिर्फ 4% का ब्याज देती है। तो सर ऐसा क्यों है? कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि मैच्योरिटी के बाद हमें 4% का ब्याज क्यों मिलता है, जबकि हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जो है वो निवेश किया हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है इसमें कंडीशन दी गई है, मैच्योरिटी तक आपको 8.2% का ब्याज दिया जाएगा 5 साल तक के लिए। अगर आपने मैच्योरिटी के बाद खाते को क्लोज नहीं करवाया तो जितने समय तक आपका खाता चालू है, जब तक आप क्लोज नहीं करवाते, चाहे वो 6 महीना हो, 10 महीना हो, 12 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, आपको 8.2% का ब्याज नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। तो सर ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा एक बेनिफिट भी है आपको। वो क्या है? यहां पर अगर ये बेनिफिट आप यूज करते हैं तो 4% नहीं, पूरा 8.2% मिलेगा 5 साल के बाद भी, जिसके लिए अकाउंट को एक्सटेंड करना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 5 साल 10 महीने हो चुके हैं, आपने पैसा जो है वो क्लोज नहीं करवाया, पैसा निकलवाया नहीं। अब 10 महीने का जो ब्याज है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि हर क्वार्टर देती रहती है, तो वो 4% आपके खाते में क्रेडिट कर रही है। तो इस केस में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको खाते को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगानी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन लगाने के लिए भी समय दिया गया है। ये आपको काम जो है वो 1 साल के अंदर अंदर करना है, यानी जिस दिन आपका 5 साल कंप्लीट हुआ, मैच्योरिटी की डेट से लेकर 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर आपको जो है ये एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस में करनी है। अगर आपने ये एप्लीकेशन 1 साल के बाद करी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 साल से पहले ही एप्लीकेशन कर दी तो इस केस में आपको पूरा 8.2% मिलेगा। फिर चाहे आपने डिले 6 महीना किया हो या डिले आपने 10 महीना क्यों ना किया हो, आपको पूरा 8.2% का ब्याज दिया जाएगा। सर लेकिन मुझे तो पैसा निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सटेंड करने के बाद 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर 1 साल के भीतर भी निकालते हैं तो सिर्फ 1% आपका नुकसान होता है। मान लीजिए अगर आपने 30 लाख रुपए डाला है तो 30,000 रुपया जो है वो आपका डिडक्ट करके आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 12 महीने यानी 2-3 महीने और रुक जाते हैं, 10 महीने हो चुके, 2-3 महीने और रुक जाते हैं,
उसके बाद पैसा निकालेंगे तो वहां पर कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी के बाद अगर आपने खाता एक्सटेंड नहीं करवाया है तो 1 साल के अंदर अंदर खाता एक्सटेंड करवाएं, अदरवाइज आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा और 1 साल के बाद आप कभी भी चाहें अपना खाता बंद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं स्कीम के बारे में, किस तरह से आपको 60 लाख दिए जाएंगे, हर महीना 41,000 कैसे आएगा और 9.75% का क्या फंडा है, क्या डबल इंजन स्ट्रेटजी की स्कीम है, ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले स्कीम की डिटेल जानकारी देंगे, स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है, कितना मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, प्री मैच्योर करने पर क्या पेनल्टियां लगती है, ब्याज दरें क्या है, एक्सटेंशन की क्या रूल्स है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। स्कीम का नाम क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि यहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन ही अप्लाई कर सकता है। अगर आप एडल्ट हैं, 60 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस की कोई अन्य स्कीम है, जैसे एफडी स्कीम है, एनएससी स्कीम है, आरडी स्कीम है, वहां पर निवेश करना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश नहीं कर सकते, या चाहे तो आप अपने माता पिता के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके खाते में अगर आप भी पैसा डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाते में पैसा डाल सकते हैं। अगर आप पैसा डालेंगे तो वो गिफ्ट होगा और जो भी ब्याज होगा वो आपके अंदर क्लब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन अकाउंट खुलवा सकता है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी अगर आप एनआरआई है तो अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है वही यहां पर अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं, जहां पर एज अगर 60 साल से कम भी हुई तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए है। किन के लिए है, अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है और आपकी एज 55 और 60 के बीच में है तो इस केस में आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रिटायरमेंट बेनिफिट, जो सुपर एन्युएशन या जो भी पैसा आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रॉपर्टी का पैसा, एफडी का पैसा, सेविंग का पैसा निवेश नहीं कर सकते, सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट निवेश करना है और उसका जो प्रूफ है वो आपको पोस्ट ऑफिस को देना होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, 3 महीने का टाइम पीरियड है, अगर ये लैप्स हो गया तो उस केस में फिर आपको वेट करना पड़ेगा, 60 साल के बाद ही आप निवेश कर पाएंगे, या 60 साल हो गए या उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय में रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय को, सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय है उसको अलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए तो क्या डेट होगी, 60 साल होगी, उसके लिए जो एज है वो 60 साल की रहेगी। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, 50 और 60 से बीच में अगर आपकी एज है तो उस केस में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, डेथ कंपनसेशन हो गया, अब प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, तो उस केस में ये भी आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ध्यान रखिएगा, अगर पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया है कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग अकाउंट से आपको पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेट कौन सी देखी जाएगी, जिस दिन सेविंग अकाउंट में आया उस दिन नहीं, जिस दिन आपको पैसा रिसिप्ट हुआ है, जिस दिन आपके पास कॉपी आई है ऑर्डर की, पैसा मिलने की, वो आपको देखना, इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा, अगर आपकी स्पाउस है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, अगर कोई स्पाउस है लेकिन उसके जो हस्बैंड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसकी जो एज थी वो 50 साल और उससे ज्यादा है, तो उस केस में, और उसकी डेथ हो गई थी ड्यूटी के दौरान, ठीक है, तो उस केस में जो उसकी स्पाउस है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट, डेथ कंपनसेशन मिला है वो इस स्कीम में डाल सकती है। अच्छा, यहां पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। दूसरा ये भी है कि जो स्पाउस है उसकी एज क्राइटेरिया नहीं दी गई है, इसका मतलब यह है अगर उसकी एज 60 से कम है तो भी वो निवेश कर पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसने 3 महीने के अंदर नहीं भी किया तो भी डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन उसके लिए सेफ है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, आप सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और आप ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी डिपॉजिट करोगे आप अकाउंट में वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा, यानी कि अगर पैसा निकालना है, ब्याज मिलना है, वो सब फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा, तो जिसका पैसा है उसको फर्स्ट होल्डर जरूर बनाएं, ठीक है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट बनवाते हैं
तो उस केस में अगर स्पाउस को रखते हैं और स्पाउस का पैसा नहीं है तो फर्स्ट होल्डर हमेशा जो है जो व्यक्ति होगा जो कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, स्पाउस की ये ज्वाइंट अकाउंट के केस में जरूरी नहीं है कि 60 साल हो तो ही वो ज्वाइंट होल्डर होगी, 60 से कम भी है तो अलाउ है। अब अगर बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश कर सकते हैं। 1000 रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं और मल्टीपल 1000 में आपको डिपॉजिट करना है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस हिसाब से करना है। मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर 30 लाख रखा गया है सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर। चाहे आप एक अकाउंट खुलवाएं, 2 अकाउंट खुलवाएं, 3 अकाउंट खुलवाएं, सभी को मिलाकर 30 लाख लिमिट है एक व्यक्ति के लिए। 2 व्यक्ति है तो 60 लाख की लिमिट है। टोटल फैमिली डिपॉजिट अगर आप करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर है, हस्बैंड और वाइफ दोनों करते हैं तो 60 लाख रुपए आप कर सकते हैं। सेपरेट लिमिट 30-30 लाख की रहेगी। अच्छा, अगर आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए आपने 40 लाख रुपए कर दिए या 35 लाख कर दिए, तो जो भी एक्सेस डिपॉजिट किया है एक तो वो तुरंत आपको रिफंड कर दिया जाएगा, दूसरा आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एक्सेस डिपॉजिट किए तो इस पर 8.2% नहीं 4% मिलेगा। अब आपने कितने महीने तक होल्ड किया है, 6 महीने तक किया है, तो उसके हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, यानी 20,000 रुपया जो है उतना ही ब्याज आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 4% मिलेगा, कौन से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेस डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ रिफंड। अच्छा, एटीसी का डिडक्शन आपको मिल जाता है अगर आप न्यू रिजिम में ना जाकर ओल्ड रिजिम में अगर आप जाते हैं तो उसके इसमें 1.5 लाख का फायदा आपको मिलता है। अच्छा, ये 1.5 लाख अगर आप हर साल निवेश करेंगे तो हर साल मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक बार में ही 30 लाख रुपया जमा कर दिया है तो फिर हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं, इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा और इंटरेस्ट का आपको एटीटीटी बी के तहत जो है वो बेनिफिट 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा उस पर टीडीएस भी लगेगा, तो 1.5 लाख का फायदा आपको मिलता है। अच्छा, 5 साल से पहले अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉ कर दिया तो ये जो 1.5 लाख का फायदा आपने लिया था ये वापस आपकी इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स लायबिलिटी फिर आ सकती है। इंटरेस्ट रेट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था 9.75, लेकिन वो स्ट्रेटेजी लगाएंगे हम डबल इंजन स्ट्रेटेजी। इस स्कीम के अंदर जो ब्याज आपको मिल रहा है वो है 8.2%। ये क्वार्टरली ब्याज आपको दिया जाएगा, यानी 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ये पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सी डेट में क्रेडिट होगा? मार्च का क्रेडिट होगा 1 अप्रैल को, जून का क्रेडिट होगा 1 जुलाई को, सितंबर का क्रेडिट होगा 1 अक्टूबर को और दिसंबर का आपका क्रेडिट होगा 1 जनवरी को। यह पैसा ऑटो क्रेडिट आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक का जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यह पैसा आपने ट्रांसफर नहीं किया, ऑटो क्रेडिट नहीं हुआ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही पड़ा रहा, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होगा। जो क्वार्टर में आपको ब्याज दिया जा रहा है, 30 लाख डालते हैं तो 61,500 का ब्याज आता है। इस 61,500 पर और कोई एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलेगा, री इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा और यह पैसा जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा रहा तो सेविंग का 4% भी उस पर नहीं मिलेगा, यह भी ध्यान रखेगा। तो आपको क्या करना है, ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी जिस दिन अकाउंट खुलवाए उसी दिन करवा के रखे ताकि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में जाए, वहां पर 4% तो मिलेगा। अच्छा, वहां से चाहे तो आप एमआईएस में डाल सकते हैं या कोई आरडी स्कीम में डाल सकते हैं, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा पड़ा रहा तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, टीडीएस यहां पर अगर डिडक्ट होता है तो टोटल इंटरेस्ट मिलाकर सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को 1 लाख से अगर एक्सीड हुआ तो आपका 10% टीडीएस रेट कटेगा अगर आपने पैन कार्ड दिया है। पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% कटेगा। टीडीएस को अवॉइड करना है तो फॉर्म 15H यानी 121 आप भर सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में। 12 लाख तक की छूट आपको मिल जाती है। आपकी टोटल इनकम 12 लाख के अंदर है, आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्म आप 1 अप्रैल को जमा कर दें ताकि पूरे साल कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना हो, क्योंकि टीडीएस एक बार डिडक्ट कर लिया तो वापस वो आपको नहीं मिलेगा, सरकार को चला गया तो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपकी 4 लाख के अंदर इनकम है तो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। तो आईटीआर ना फाइल करनी पड़े इस वजह से यहां पे ध्यान रखिएगा हमेशा टीडीएस ना कटे तो फॉर्म 121 जो है वो भर जरूर दें। प्री मैच्योर विड्रॉ अगर आप करते हैं यानी 5 साल से पहले ही पैसा निकालना चाहते हैं, इमरजेंसी आ गई है, तो उस केस में क्या पेनल्टी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकालने की कोशिश करी तो 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। जो पूरे साल में आपको ब्याज दिया जा रहा है 2,46,000, ये पूरा ब्याज आपका जीरो हो जाएगा। यानी 2.5 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान आपको होगा अगर आपने 1 साल से 1 दिन पहले भी खाते को बंद क्यों ना कर दिया हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो यहां पर इस स्कीम में दिया गया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, इतना अच्छा रिटर्न आपको दे रही है और आप 1 साल से पहले पैसा निकाल दें, तो सरकार कहती है कि भाई रिटर्न अगर अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपने लेट यानी 1 साल से पहले बिफोर 10 महीने 11 महीने में पैसा निकाला, अच्छा तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर सरकार को थोड़ी पता है या पोस्ट ऑफिस को थोड़ी पता है कि आप पैसा निकालने वाले हैं। वो तो हर महीने आपको क्वार्टरली जो है इंटरेस्ट देते जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 साल से पहले निकाल दिया तो जो इंटरेस्ट दिया गया है वो आपके डिपॉजिट में से रिकवर कर लिया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपने 30 लाख रुपए जमा किए थे, तो इस केस में ये जो 1 लाख है, जब आपको पैसा प्रिंसिपल का दिया जाएगा, ये 1 लाख काट के बाकी का जो 29 लाख है वो आपको मिलेगा। टोटल ओवरऑल 30 लाख है, लेकिन यहां पर आपको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और इंटरेस्ट दे दिया है तो वो आपसे रिकवरी की जाएगी। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, 1 साल के बाद और 1-2 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो ब्याज यहां पर आपको पूरा मिलेगा, लेकिन 1.5% डिपॉजिट आपका डिडक्ट होगा। 30 लाख का 1.5% 45,000 रुपए आपके काट के बाकी का डिपॉजिट दे दिया जाएगा। ब्याज जो है वो तब तक मिलेगा जब तक आपने स्कीम में निवेश किया है। हर एक क्वार्टर का मिलेगा, पार्ट हुआ है तो पार्ट का भी दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल के बाद 5 साल से पहले अगर अकाउंट को क्लोज करते हैं तो 1% डिडक्ट होगा, यानी कि 30,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं और 1 साल के पहले बंद कर देते हैं तो उस केस में भी 1% डिडक्ट होगा। यहां पर भी 30,000 काट के, यानी 5 साल के बाद आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया 3 साल के लिए, तो ध्यान रखिएगा 1 साल से पहले ही अगर आपने वापस अकाउंट को बंद कर दिया तो 1% डिडक्ट होगा। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अकाउंट को आप 3-3 साल के लिए n नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 साल के ब्लॉक में होगा। ये 5 साल का हुआ, फिर ये आप 3 साल के लिए करेंगे, फिर आप वापस 3 साल के लिए करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला फर्स्ट टाइम किया आपने, ये दूसरा सेकंड टाइम किया। अच्छा जो पीरियड होगा ये भी 3 साल का होगा, गैप जो होगा वो 3-3 साल का गैप होगा। ये टोटल मैच्योरिटी यहां पर 8 साल की हुई, ये 11 साल की हुई। इस तरह से आप n नंबर टाइम 3-3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी 5 साल से और 6 साल के पहले आपको खाते को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन कर देनी है। अगर 6 साल क्रॉस हो गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जो 5वें साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, मान लीजिए 8% है, वही आने वाले 3 साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। यानी अगर आपने अकाउंट खुलवाया था उसमें रेट परसेंट 8.2 थी, वो नहीं मिलेगी। डेट ऑफ मैच्योरिटी को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपको दी जाएगी। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं लेकिन प्री मैच्योर क्लोजर करवा लेते हैं 1 साल से पहले, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 1% डिपॉजिट आपका डिडक्ट होगा। आपका एक्सटेंशन जो है वो डीम्ड माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपने 6 महीने 10 महीने बाद एप्लीकेशन करी, इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे लागू की जाएगी। आपकी डेट ऑफ इफेक्टिव क्या मानी जाएगी एक्सटेंशन की, फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी जिस दिन मैच्योरिटी आई है 5 साल की, उस दिन की डेट आपकी एक्सटेंशन डेट मानी जाएगी। उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही आपके लिए बेनिफिट रहेगी। मान लीजिए अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी के टाइम जो है वो 8% थी और आपने जब एप्लीकेशन करा 10 महीने बाद वो हो गई 7.5%, तो इस केस में आप अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे तो आपको बेनिफिट 8% का मिलेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, रेट थी आपकी 8% लेकिन एप्लीकेशन करी अगर आपने 10 महीने बाद और उस समय रेट हो गई 8.5%, तो इस केस में अकाउंट को एक्सटेंड करने की गलती ना करिए। आप नया अकाउंट खुलवाए, उस अकाउंट को बंद कर दें ताकि आपको नई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड में अगर करते वक्त डेट ऑफ मैच्योरिटी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रही है तभी एक्सटेंड करें, अदरवाइज नया अकाउंट खुलवाए। अकाउंट को बंद करना है तो ध्यान रखिएगा 5 साल से पहले बंद नहीं होगा। मैच्योरिटी जो है वो 5 साल की है,
लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिस दिन डेथ हुई तब तक आपको 8.2% मिलेगा। नेक्स्ट डे से आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा जब तक आप अकाउंट क्लोजर नहीं करवाते। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। व्यक्ति की डेथ हुई है लेकिन आप जो है सरकार जो है पोस्ट ऑफिस जो है डेथ के बाद आपको 4% देगी, भले भले उसका पैसा उस सीनियर सिटीजन अकाउंट में क्यों ना हो, यहां पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है और एक होल्डर की डेथ हो गई, या स्पाउस है और सोल नॉमिनी है स्पाउस, तो उस केस में स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। एज उसकी 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 8.2% का ब्याज यहां पर आपको मिलेगा, लेकिन उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ने सेपरेट अकाउंट खुलवाया है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने जो है वो अलग अलग अकाउंट खुलवाया, 30 लाख इसने भी डाला है, 30 लाख इसने भी डाला है। अब एक ही डेथ हो गई तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जो खाता है ये बंद हो जाएगा, तुरंत क्लोज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पैसा है ट्रांसफर किसमें होगा, बी में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसमें भी 30 लाख रुपया है और यहां पर भी 30 लाख था तो यहां पर जो है वो आप खाता कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको पैसा पूरा का पूरा क्लोज करवाना होगा। लेकिन अगर इसमें 10 लाख रुपया है और इसमें आपके 20 लाख रुपया है तो ये 10 लाख रुपया आप इसमें डालकर टोटल 30 लाख से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, 60 लाख नहीं रख पाएंगे एक अकाउंट के अंदर। एक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों के सेपरेट अकाउंट है तो दोनों आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक अकाउंट आपको छोड़ना होगा। अगर डेथ हो गई है, खुद का अकाउंट है तो खुद के अकाउंट में अगर ऑलरेडी 30 लाख है तो फिर आप और ऐड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब आज अगर बात करते हैं 60 लाख रुपया अगर आप निवेश करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने 30 लाख रुपए डाला है, वाइफ ने भी 30 लाख रुपए डाला है, टोटल कंबाइन आपने 60 लाख रुपए डाले हैं, 8.2% का ब्याज आपको मिल रहा है। मंथली अगर मैं बात करूं तो हस्बैंड को 20,500 और वाइफ को भी 20,500 मिलेंगे, टोटल आपको 41,000 मिलने वाले हैं। क्वार्टरली अगर मैं बात करूं तो 61,500 हस्बैंड को, 61,500 वाइफ को, यानी टोटल आपको 123 लाख रुपीस जो है वो मिलने वाले हैं। अच्छा, 2,46,000 ये ईयरली आपको मिलेगा, टोटल आपको 4,92,000 मिलेगा। और 12,30,000 ये 5 साल में आपको मिलेगा। ये एक साल में, ये क्वार्टरली मिलता है, ये आपको मंथली इस तरह से मिलेगा। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 30 लाख, टोटल 60 लाख किया है, तो 42,30,000 आपको मेच्योरिटी पर, यानी 5 साल की मेच्योरिटी जब आएगी तब आपको 42,30,000 हस्बैंड को मिलेगा। उतना ही पैसा 42,30,000 वाइफ को भी दिया जाएगा, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को 12,30,000 हर महीना 41,000 का ब्याज मिलेगा। और टोटल मेच्योरिटी फैमिली की अगर देखें, मेच्योरिटी प्लस ब्याज प्लस इंटरेस्ट सब मिलाकर 85 लाख रुपीस आपको मिलने वाले हैं 5 साल के अंदर। तो एक बहुत ही बढ़िया फंड है जिसमें आपको 85 लाख रुपीस तक पैसा मिल सकता है। लगभग 24 से 25 लाख का ब्याज जो है वो 5 साल में आपको दिया जाएगा अगर आप 60 लाख रुपया निवेश करते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 9.75% का ब्याज अगर आपको कमाना है, डबल इंजन स्ट्रेटजी अपनानी होगी, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ हम एक और स्कीम ऐड करने वाले हैं जो है आरडी स्कीम। आइए देखते हैं। 60 लाख रुपया है आपका, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों का है, दोनों को 8.2% मिल रहा है, 41,000, 1,23,000, 4,92,000, यानी टोटल आपको कितना मिल रहा है, 24,60,000। अब ये जो 41,000 मुझे मिल रहा है, अगर मुझे रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है, मैं 5 साल में फंड को और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए स्कीम है। तो उस केस में ये 41,000 जो है मैं री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा आरडी स्कीम में, रिकरिंग डिपॉजिट में, जो पोस्ट ऑफिस की है, सरकार की है। इसमें भी आपको सुरक्षित पूरा मिलता है पैसा। 6.7% 5 साल के लिए कर देते हैं, यानी 24,60,000 रुपया जो है ये मैं आरडी में पूरा 5 साल तक निवेश करूंगा, 41,000 हर महीना। यानी आपको ब्याज कितना मिलेगा ये ध्यान रखिएगा, 5 साल में आरडी से 2,32,000 हस्बैंड को, 2,32,000 वाइफ को, यानी 4,64,000 दोनों को यहां पर ब्याज टोटल मिलने वाला है। तो यहां पर टोटल कुल ब्याज आपका कितना हुआ, एक तो 24,60,000 यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल गया और आरडी से ये इतना मिल गया, लगभग आपको 29,24,000 रुपए मिल रहे हैं। यानी 60 लाख डाला है और 30 लाख रुपए आपको ब्याज सिर्फ 5 साल में मिल रहा है, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, इस पर इफेक्टिव रेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 29,24,000 रुपए, ये 5 साल में, इसको डिवाइड करिए 5 में, जिसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगी उसको आपको जो है वो 60 लाख से डिवाइड करना है, तो आपका 9.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा।
ये क्यों निकल कर आया है? क्योंकि 8.2% आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल रहा है, साथ में आपने ब्याज री इन्वेस्टमेंट किया है तो 6.7% आरडी में मिला है, जिसकी वजह से ये कंपाउंडिंग का फायदा आपको दिया जाएगा। डबल इंजन स्ट्रेटजी का फायदा आपको मिलता है और यहां पर आपको 9.75% तक का ब्याज मिल जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।